बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर अपडेट्स हों तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कनाडा के विजिटर वीज़े के मतलब है। हमारा रिसेंटली अभी जो है हमारे एक क्लाइंट का जो वीज़ा है वो लग के आया, जो कि 7 दिन के अंदर अप्रूव्ड हुआ था, और जो स्टिकर उसका लगा वो तकरीबन जो 3 दिन के अंदर अंदर उसका स्टिकर ला के आ गया था। सारी डिटेल, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, इसकी जो रिफ्यूज़ल ऑलरेडी पहले लगी हुई थी वो कितनी थी, सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा अभी ऑनलाइन कि जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो वीज़ा अप्रूव्ड जब होता है उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पे स्टेटस क्या होता है, स्टेटस चेंज किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ में इस लड़के की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, इसके जो दूसरे मामला थे यानी कि बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, उसके बाद जो है रिफ्यूज़ल कितनी कंट्रियों की लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आज की जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर। सबसे पहले तो जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इसका मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि जी स्टिकर कितनी देर में ला के आया था, और ये जो स्टिकर के लिए उसने जो है वो अपॉइंटमेंट किस तरह ली थी, और जो है वो VFS ग्लोबल में क्या चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखा देता हूं कि इसकी अप्रूवल कितने साल की आई है और इसका स्टिकर कितनी देर का लगा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ। ये canada.ca जो है इसकी वेबसाइट पे मौजूद हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट जो है वो लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस पर्सन का नेम है और यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका जो चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने जो है इसकी पूरी जो फाइल है उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। इसकी बायोमेट्रिक जो है वो 25 सितंबर 2020 की हुई है, क्योंकि इसकी 2020 में जो है कनाडा की रिफ्यूज़ल लगी थी। ठीक है, और सेकंड जो है वो अब नीचे आए तो इसकी जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट जो है ये केस प्रोसीड हुआ था 20 अगस्त को। अगर आप देखें तो ये 20 अगस्त को इसका जो है वो केस हमने सबमिट किया था, और उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग लेटर आया, और साथ ही जो है 29 अगस्त को जो है इसकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो लेटर है वो भी आ गया था। जब वो आया था फिर इसका जो पासपोर्ट है वो VFS ग्लोबल में सबमिट हुआ। वहाँ पे कुछ फ़ीस होती है तकरीबन कोई 4200 के राउंड अबाउट, जो कि आपके पासपोर्ट जो उन्होंने भेजना होता है, कह लें कि आपके TCS के चार्जेस होते हैं, DHL के चार्जेस होते हैं, क्योंकि आपका जो स्टिकर लगता होता है ये अबू धाबी से लगता होता है। पाकिस्तान में जो है वो वीज़ा ऑफिस मौजूद नहीं है, कनाडा का एम्बेसी मौजूद है लेकिन वीज़ा ऑफिस मौजूद नहीं। अब अगर आप देखें तो इस बंदे का जो एक्सपायरी डेट थी अपना जो है वीज़े जो पासपोर्ट की वो 2025/9/19 थी। ठीक है, और 2023/9/8 जो है इसका जो है वो पासपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं बना था 8/9/2023 में, और उसकी एक्सपायरी डेट थी जो है वो सॉरी ये यहाँ पे हाँ इसको 2 साल का वीज़ा ग्रांट हुआ है। पासपोर्ट की इसकी वैलिडिटी पे आपको बताता हूँ, पासपोर्ट इसका पहले का बना हुआ था। यानी कि ये आपको वीज़ा इस तरह देते होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पासपोर्ट जो है आपने आज न्यू फ्रेश पासपोर्ट बनवाया है तो वो जो है उस पर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तब तक आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी, एक्सपायरी डेट पड़ी होगी, उतनी देर का आपको वीज़ा मिलेगा। अब जब इसका ये यहाँ से जब उसका स्टिकर लगा तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया था, ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, और ऊपर से भी जो है वो सारा स्टेटस इसका चेंज हो गया था। अब मैं आपको स्टिकर इसका दिखा देता हूँ। ये इसका स्टिकर है जी, ये स्टिकर ला के आया इसका। ये यहाँ पे देखें तो 29/8/2023 को इसकी अप्रूवल हुई है, और 29/9/2023 जो है इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप देखें अगर तो ये मैं आपको पासपोर्ट भी इसका दिखाता हूँ कि जितनी देर तक इसका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर तक इसको जो है ना वो वीज़ा इशू किया गया। ठीक है, मैं आपको इस पर्सन का जो पासपोर्ट है वो भी दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये इसका पासपोर्ट है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पासपोर्ट 21 सितंबर 2020 को बना था और 20 सितंबर 2025 में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके वीज़े को देखें तो वो 19/9/2025 में एक्सपायर हो रहा है, यानी कि जितनी देर इसका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर तक का ये वीज़ा है। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि कनाडा आपको मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा देता होता है। इस वीज़ा पे आप 6 मंथ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद जो है आपको एग्ज़िट लेना पड़ता है, एक छोटा सा एग्ज़िट लें, दोबारा फिर आप 6 महीने तक जो है वो स्टे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़िट नहीं लेना तो कनाडा इमिग्रेशन, कनाडा कानून ये कहता है, उनका लॉ ये कहता है कि आप 6 मंथ के अंदर इसका फिर जो स्टेटस है उसको चेंज कर लें, ठीक है। तो ये की जो मतलब यानी कि ये जो स्टिकर लग के आया है, ये टोटली 3 दिन के अंदर जब इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई थी तो उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट ली गई थी। अपॉइंटमेंट अगर आप ना भी लें तो आप डायरेक्ट जो है VFS ग्लोबल में चले जाएँ, वहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जो होता है वो आपका लगता होता है और साथ में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वहाँ पे वो आपने फिल करना होता है और उसके बाद जो है आपने पासपोर्ट अपना वहाँ पे सबमिट करना होता है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो आपको रिसीव हो जाता होता है, आपने जाके वहाँ से ही रिसीव करना होता है, आपको प्रॉपर मेल आती होती है। तो ये इसका तरीक़ेकार है कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है, यानी कि अगर आप वर्किंग वीज़ा पे जा रहे हैं तो कोशिश करें आप विज़िट पे चले जाएं। एक तो इस पर एक्सपेंस कम आते हैं, खर्चा बिल्कुल कम आता है। सेकंड ये है कि आपको ये वीज़ा मिलता है तो आप इसको 3 से 4 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पर्सन की, जो आप अगर बात करें फ़ाइल की, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बंदे की 2020 में कनाडा की रिफ्यूज़ल है और उसके बाद 2023 में जो है इसी साल के अंदर इसकी जो बेलारूस है उसकी रिफ्यूज़ल लगी हुई है और उसकी स्टैंप वगैरह तौर पे इसके पासपोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा इस बंदे के पासपोर्ट के ऊपर कोई किसी कंट्री का ना तो वीज़ा है और ना ही उसने किसी कंट्री में ट्रैवल किया, यानी कि अगर स्टिकर लगा है तो वो डायरेक्ट कनाडा का ही लगा है इसके पासपोर्ट के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन अगर दूसरी बात की जाए, पासपोर्ट था इसका, पिक्चर थी, साथ में बैंक स्टेटमेंट थी, क्लोजिंग बैलेंस इसका जो था वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था, तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपया था, ठीक है। जॉब करता था ये कंपनी की तरफ से, इसने प्रॉपर जो है वो इधर पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, इसने NOC लिया, NOC वो साथ लगा इसका। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी हमने की है तो इसका वीज़ा अप्रूव्ड होके आ गया है। इसी तरह जो है वो कुछ केस और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह जिस तरह उनके रिज़ल्ट आते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो थी वो यही थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।